पर एक्सरसाइज कर रही होती है तो वहाँ पर चमन चूची मियां मरवाले को समझाने लगती है कि अभी तुम्हें उन लड़कों से दूर रहना है जो तुम्हें देखते ही अपने छोटे पप्पू को खड़ा कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर भोसड़ू लाल भी आ जाता है और छुपकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। फिर चमन चूची भोसड़ू लाल के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने मियां मरवाले को ठरकी लड़कों से दूर रखा है, लेकिन भोसड़ू लाल उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे इन सभी बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर रात को वो सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर मियां मरवाले की मुलाकात पप्पू पोदीना नाम के एक लड़के से होती है। फिर कुछ देर तक पप्पू पोदीना से बातें करने के बाद मियां मरवाले उसे पसंद करने लगती है, लेकिन पप्पू पोदीना को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो चमन चूची को पसंद करता था। दूसरी तरफ हम बेशर्मी को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड टोनी कुरकुरे के ऊपर चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर चमन चूची भी आ जाती है और बेशर्मी चमन चूची को बताने लगती है कि देख यार, इस भोसड़ पप्पू ने अपने सिर के सारे बाल शेव कर दिए। जिसके बाद वो उसे बहुत सारी गालियां देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद पप्पू पोदीना चमन चूची को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में पप्पू पोदीना चमन चूची को कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये बोलकर वो उसे वहीं पर चूसना शुरू कर देता है, लेकिन चमन चूची को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में कार से बाहर निकल जाती है। अब क्योंकि पप्पू पोदीना का भी चूतिया कट चुका था इसलिए वो चमन चूची को वहीं पर अकेला छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। फिर चमन चूची अकेले ही घर जाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर लुल्लीलाल नाम का एक चोर आ जाता है और चमन चूची को अपनी बंदूक दिखाकर, मतलब असली वाली बंदूक दिखाकर, उससे उसका पर्स और मोबाइल फोन ले लेता है। अब चमन चूची के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने सौतेले भाई भोसड़ू लाल को फोन करती है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। उधर भोसड़ू लाल भी अपनी फ्रेंड के साथ बैठकर उसको घोड़ी बनाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन चमन चूची का फोन आते ही वो भागकर उसके पास चला जाता है। अगले दिन चमन चूची मियां मरवाले को पप्पू पोदीना के बारे में बताती है और उसकी ये बात सुनकर मियां मरवाले का दिल टूट जाता है। लेकिन तभी चमन चूची उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए पप्पू पोदीना से भी एक अच्छा लड़का ढूंढ कर रहूंगी। अगले दिन चमन चूची स्कूल में ईबू हटेला नाम के एक लड़के को देखती है और वो इतना स्मार्ट था कि उसको देखते ही चमन चूची की गुलाबी बिल्ली गीली हो जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि वो किसी भी तरह से ईबू हटेला से अपनी गुलाबी पिंकी पिटवा कर ही रहेगी। फिर चमन चूची ईबू हटेला को हिंट देना शुरू कर देती है। वहीं ईबू हटेला भी चमन चूची के इशारे समझ जाता है और वो उसे शाम को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करता है। शाम को चमन चूची पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। फिर जब वो तैयार होकर जैसे ही नीचे आती है तो उसको देखते ही भोसड़ू लाल का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है और वो चमन चूची की गुफा में जाने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर ईबू हटेला भी आ जाता है और वो चमन चूची को अपने साथ ले जाता है। वहीं घर पर भोसड़ू लाल को ये सोचकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके होते हुए चमन चूची किसी और के लिए घोड़ी बनेगी, इसलिए वो चमन चूची के बाप को कहता है कि वो उसका ध्यान रखने के लिए उस पार्टी में जा रहा है और ये बोलकर वो भी उसके पीछे पीछे उस पार्टी में चला जाता है। पार्टी में चमन चूची डांस कर रही होती है और तभी वहाँ पर मियां मरवाले भी आ जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर भोसड़ू लाल भी आ जाता है और वो वहाँ पर मियां मरवाले के साथ डांस करने लगता है। फिर अगले दिन चमन चूची और भोसड़ू लाल आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी भोसड़ू लाल की मॉम का फोन आता है। अब भोसड़ू लाल अपनी मॉम से बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चमन चूची को उनसे झूठ बोलने के लिए बोलता है कि भोसड़ू लाल वहाँ पर नहीं है। इसके बाद शाम को चमन चूची ईबू हटेला को फोन करती है और उसे अपने साथ घचाघच करने के लिए घर पर बुलाती है। इसके बाद चमन चूची बेशर्मी को फोन करके अपने घर पर बुलाती है ताकि वो उसे आज रात को घचाघच करने के लिए अच्छे से तैयार कर दे। रात को ईबू हटेला चमन चूची के घर पर आता है और वो दोनों साथ में लेटकर मूवी देखने लगते हैं। फिर मूवी देखते हुए चमन चूची ईबू हटेला को घचाघच करने के लिए हिंट देती है, लेकिन वो चूतिया ईबू हटेला उसके हिंट को समझ नहीं पाता और उसे लगता है कि शायद चमन चूची को उससे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वो चमन चूची को बाय बोलकर वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही चमन चूची की घोड़ी बनने की इच्छा भी अधूरी रह जाती है। फिर अगले दिन चमन चूची कल रात की सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है, जिसको सुनकर टोनी कुरकुरे उस पर हंसने लगता है और उनको कहता है कि तुम चूतियों को तो ये भी नहीं पता कि ईबू हटेला तो गे है। अब ये सभी बातें करते वक्त बेशर्मी के कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भाई के जैसे कार को फुटपाथ पर चलाने लगती है। फिर जैसे तैसे करके वो बहुत ही मुश्किल से कार को साइड में लगाती है, जिसके बाद बेशर्मी और टोनी कुरकुरे एक दूसरे को चूसना शुरू कर देते हैं। वहीं पीछे बैठी चमन चूची में ये सब देखकर फिर से ठरक जागना शुरू हो जाती है और वो सोचती है कि अब तो वो किसी से भी अपनी पिंकी पिटवा कर ही रहेगी। अब ईबू हटेला के बारे में सब कुछ पता होने के बाद भी चमन चूची उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है और उसके साथ शॉपिंग पर भी जाती है। तभी वो देखते हैं कि मॉल में कुछ लड़के मिलकर मियां मरवाले को परेशान कर रहे होते हैं, जिस पर ईबू हटेला भागकर उसके पास जाता है और उसे बचा लेता है। फिर अगले दिन मियां मरवाले ये बात पूरे स्कूल को बता देती है और वहाँ पर चमन चूची उसको देखकर सोच रही होती है कि ये भैंड की घोड़ी तो पूरी तरह पागल हो चुकी है।
फिर शाम को मियां मरवाले चमन चूची के घर पर आती है और उसे बताती है कि मुझे भोसड़ू लाल से प्यार हो गया है और अब तुम्हें मेरी भोसड़ू लाल को पटाने में हेल्प करनी होगी। इस पर चमन चूची उसे कहती है कि भोसड़ू लाल एक अच्छा लड़का नहीं है और उन दोनों का साथ में कोई मैच भी नहीं है। अभी सुनकर मियां मरवाले को लगता है कि शायद चमन चूची उससे जलने लगी है, क्योंकि अब वो स्कूल में चमन चूची से ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। इसलिए मियां मरवाले चमन चूची पर बहुत गुस्सा करती है और चमन चूची के ड्राइविंग टेस्ट में फेल होने की बात पर मियां मरवाले उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन चमन चूची सोच रही होती है कि उसको मियां मरवाले की हेल्प करने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उसे भी भोसड़ू लाल से प्यार हो गया है। शाम को चमन चूची भोसड़ू लाल के पास ही बैठी होती है, पर वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि वो भोसड़ू लाल को इस बारे में कैसे बताए। वहीं भोसड़ू लाल भी चमन चूची को बहुत पसंद करता था, पर उसने भी आज तक उसे इस बारे में नहीं बताया। फिर उसी शाम को हम देखते हैं कि चमन चूची भोसड़ू लाल के साथ मिलकर उसके डैड की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स पर काम कर रही होती है, लेकिन काम करते हुए चमन चूची से कुछ गलती हो जाती है, जिस पर उसके डैड का एम्प्लॉय उस पर गुस्सा करने लगता है। अब इससे चमन चूची को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद चमन चूची के पास भोसड़ू लाल आता है और उसे मनाने लगता है। फिर बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देते हैं। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम एक वेडिंग सेरेमनी देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों बुढ़े टीचरों की शादी हो रही होती है। वहीं हम टूटी चप्पल और मियां मरवाले को भी एक साथ देखते हैं, जो कि अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। फिर वहाँ पर चमन चूची और भोसड़ू लाल भी एक दूसरे को किस करते हैं और सभी को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। और इसी के साथ ही ये वाहियात फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।